کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 4 चोर पकड़े गए। हर चोर में एक अजीब और गरीब सलाहियत थी। पहला चोर जानवरों की ज़बान समझ सकता था। दूसरा चोर सिर्फ देखकर बता देता था कि कहाँ दौलत छुपी है। तीसरा चोर लोगों के चेहरे देखकर उनके दिल का हाल जान लेता था। चौथा चोर बहुत चालाक और बातों में माहिर था। वो किसी को भी कायल कर लेता था। जब ये चारों सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश किए गए, तो सुल्तान ने उनकी सलाहियतें सुनकर हैरत का इजहार किया। सुल्तान ने फरमाया, तुम लोग चोर हो, लेकिन तुम्हारी अक्ल और सलाहियतें आम नहीं। अगर तुम सच बोलकर अपनी अक्ल साबित कर दो, तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। पहले चोर को दरबार के इस्तबल में ले जाया गया। उसने घोड़ों की आवाजें सुनकर बताया कि एक घोड़ा बीमार है और दूसरा भूखा है। तहकीक की गई तो बात सच निकली। दूसरे चोर ने महल के एक सुतून की तरफ इशारा करके कहा कि इसके नीचे सोना दफन है। जब खुदवाया गया तो वाकई सोना निकल आया। तीसरे चोर ने सुल्तान के एक करीबी दरबारी को देखकर कहा कि ये शख्स बज़ाहिर वफादार है, मगर दिल में खयानत रखता है। बाद में उस शख्स की साजिश पकड़ी गई। चौथे चोर ने निहायत अदब और दानाई से सुल्तान से बात की और कहा, बादशाह सलामत, अगर ऐसी अक्ल और हुनर नेकी के लिए इस्तेमाल हों तो मुल्क को फायदा हो सकता है, ना कि नुकसान। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब देखकर फरमाया, चोरी जुर्म है और जुर्म की सजा होती है, मगर अक्ल अल्लाह की नेमत है। सुल्तान ने उन चारों की सजाए मौत मुआफ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि वो तौबा करेंगे और अपनी सलाहियतें नेक कामों में इस्तेमाल करेंगे। चारों चोरों ने सच्चे दिल से तौबा की और नेकी की राह इख्तियार की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल और सलाहियत अगर गलत रास्ते पर लग जाए तो नुकसान देती है, मगर वही अक्ल अगर नेकी में लग जाए तो इंसान को बचा